आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पहचान इसकी है वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया इसमें दो है, वाज और वेर। कहाँ वाज लगेगा, कहाँ वर लगेगा, है ना। आई, ही, सी, इट तथा शेष एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे तथा शेष बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करेंगे। वाज और वर के साथ इंग फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब जैसे है गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, इंग फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, वे एक पुस्तक खरीद रहे थे। कोई भी ट्रांसलेशन करना होता है, इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले उसके अंत में पहचान देखी जाती है। अंत में पहचान हमने देखा क्या है, रहे थे। इससे निश्चित हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। यहाँ देखते हैं वे एक पुस्तक खरीद रहे थे, न तो नाट लगा है न तो प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस हुआ, साधारण वाक्य हुआ। तो सबसे पहले हम बात किसका करेंगे, वे खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे, क्यों खरीद रहे थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहले सब्जेक्ट और वर्ब, वे खरीद रहे थे। दे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, बहुवचन है ना। आई, ही, सी, इट तथा शेष बहुवचन के साथ वाज, और अभी बताया था वी, यू, दे शेष बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ दे आया, दे के साथ वर का लगाएंगे। दे वर क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे। बाई मीन्स खरीदना, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, आईएनजी जोड़ दिया गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। दे वेयर बाइंग, क्या खरीद रहे थे, उत्तर आए एक पुस्तक, अ बुक। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2, वह संस्कृत नहीं पढ़ रही थी। वही प्रक्रिया, सबसे पहले पहचान देखेंगे, अंत में रही थी। निश्चित हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसा सेंटेंस है, यहाँ देखेंगे नहीं लगा है, नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। वह क्या लिखा है, नहीं पढ़ रही थी। वह सी एक वचन की बहुवचन, एक वचन का सब्जेक्ट है, सी के साथ वाज लगाएंगे। सी वाज नहीं पढ़ रही थी, तो क्या लगा देंगे, वर्ब के पहले नॉट लगाएंगे। सी वाज नॉट रीडिंग। अब पूछोगे क्या नहीं पढ़ रही थी, अपने आप उत्तर मिलेगा संस्कृत, ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो शी वाज नॉट रीडिंग संस्कृत। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या तुम वाराणसी जा रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस कैसा है देखेंगे, वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द लग गया है ना, तो प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। किस तरह का, पहले तरह का या दूसरे तरह का। तो जब बताया था, जब वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द
प्रयोग किया जाए तो पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो अनुवाद कितने करना है, क्या तुम जा रहे थे, तो पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है तो सहायक क्रिया पहले लग जाएगी। दो सहायक क्रिया वाज और वेर है, उसमें से क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, बहुवचन का है इसलिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेयर लगा देंगे। तो क्या की अंग्रेजी वेयर हो गई है ना, वेयर। उसके बाद सीधा सीधा हो गया, तुम जा रहे थे, वेयर यू गोइंग। इंग फॉर्म, कहाँ जा रहे थे, वाराणसी। तो जहां जाते हैं उसके पहले क्या लगाते हैं, टू, टू वाराणसी। अब नंबर 4, क्या राधा दिल्ली से मुंबई नहीं जा रही थी। सबसे पहले पहचान देखेंगे, रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, कैसा वाक्य देखेंगे, पहले ही प्रश्नवाचक लग गया। प्रश्नवाचक पहले तरह का प्रश्नवाचक साथ साथ नकारात्मक भी है। पहले तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो जो पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य तो अभी अभी बताया जस्ट, सबसे पहले सहायक क्रिया इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। सब्जेक्ट के पास जाएंगे, राधा एक वचन का है इसलिए यहाँ पर क्या की जगह क्या हो जाएगा, वाज। वाज राधा, क्या कर रही थी राधा, नहीं जा रही थी, है ना, नॉट गोइंग। वाज राधा नॉट गोइंग। आप बताओ कहाँ नहीं जा रही थी, मुंबई नहीं जा रही थी। कहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली से मुंबई नहीं जा रही थी। जहाँ से चलते हैं तो वहाँ से अलगाव होता है, बिछुड़ना होता है, इसलिए उसके पहले फ्रॉम लगाएंगे। और जहाँ पर जाना होता है वहाँ से जुड़ना होता है, इसलिए उसके पहले क्या लगाएंगे, टू, है ना। दिल्ली से चल रहे हैं तो दिल्ली से अलग होंगे, और मुंबई पहुँचेंगे तो मुंबई से जुड़ जाएंगे, तो दिल्ली के पहले फ्रॉम, और मुंबई से जुड़ेंगे तो मुंबई के पहले टू का यूज करेंगे। वाज राधा नॉट गोइंग टू मुंबई। दिल्ली से चल रहे हैं ना तो फ्रॉम दिल्ली। और एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरे तरह का भी प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल नंबर 5, शीला कानपुर से आगरा क्यों जा रही थी। सबसे पहले पहचान देखेंगे, अंत में रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, कैसा सेंटेंस है देखेंगे। बीच में प्रश्नवाचक शब्द लग गया है, क्यों, तो बीच में लग गया है तो दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सबसे पहले जो भी प्रश्नवाचक शब्द आया रहेगा उसको हम पहले लिख लेंगे। क्यों, क्यों को पहले लिख लेंगे। क्यों अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। प्रश्नवाचक शब्द उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। वाज और वर दो सहायक क्रिया, इनमें से क्या लगेगी, सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, शीला, है ना। तो सब्जेक्ट शीला है, किसी का नाम हो, सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। हाँ, क्या लगाएंगे, वाज। व्हाई वाज, उसके तुरंत बाद शीला लगा देंगे। सब्जेक्ट व्हाई वाज शीला, क्या कर रही थी, जा रही थी। गोइंग, पूछो कहाँ जा रही थी, कानपुर से चल रही थी आगरा। तो कानपुर से चलेगी तो कानपुर से क्या होगी, अलग होगी, है ना। फ्रॉम कानपुर
और आगरा से जुड़ेगी तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू आगरा। इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, टू आगरा फ्रॉम कानपुर भी कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, वाई वाज शीला गोइंग फ्रॉम कानपुर टू आगरा है ना, तो आगे पीछे कर सकते हो। निश्चित ये ध्यान रखना कि जहाँ जाना है उसके पहले टू, जहाँ से चलना उसके पहले फ्रॉम, आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पहले टू आगरा लिख सकते हो क्योंकि, और फ्रॉम कानपुर। तो ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस जल्द लेकर के आएंगे।